पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार का प्रयास है। उत्तर प्रदेश में भी नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के पूरे जनपदों में नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को विशेष स्कीम भी चलाई जा रही है। यहाँ तक कि जितने भी सरकारी फार्म हाउस हैं और केवीके हैं, उसमें भी एक अलग तरह का मॉडल इस बार विकसित करने की कोशिश की गई है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो गेहूं है ये रासायनिक खाद के प्रयोग से उगाया गया है। इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं कि गेहूं की हालत क्या है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, जिसके कारण में गेहूं की फसल को नुकसान भी पहुंचा है और ये गेहूं लेटा भी हुआ है। गेहूं की फसल अच्छी जरूर है, लेकिन इसकी जो पकड़ है वो कहीं न कहीं से कमज़ोर है। इसी के बगल में ऑर्गेनिक विधि से गेहूं की खेती की गई है और उसमें एक अलग असर दिखाई दे रहा है। उसको भी हम दिखाते हैं कि उसके गेहूं कैसे हैं और फिर उसके बाद नेचुरल की बात करेंगे, क्योंकि ये जो 3 अलग अलग तरीके से गेहूं का इस बार जो फार्मिंग की जा रही है, ये केवीके में हम लखनऊ के केवीके में हम खड़े हैं और यहाँ पर ये एक जो समान एरिया में 3 अलग अलग तरह की विधि से गेहूं की खेती हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जब ये गेहूं की पैदावार होगी तो इससे एक पैदावार भी मापी जाएगी कि सेम क्षेत्रफल में कितना पैदावार हो रहा है, इससे कितना अंतर आ रहा है। तो ये किसानों को समझाने में भी मदद मिलेगी कि जिससे कि उन्हें ये समझाया जा सका कि वो अगर ऑर्गेनिक विधि से खेती करते हैं तो उनका कितना नुकसान होगा या नेचुरल से करते हैं तो उसके उत्पादन में कितनी कमी आएगी। वहीं अगर दूसरी बात करें तो ये देखिए ऑर्गेनिक विधि से खेती की गई है, इसमें बारिश और ओलावृष्टि का कोई नुकसान नहीं है। इसका मतलब है कि इस पौधे की पकड़ जमीन पे मजबूत है और इसमें जो मजबूती है वो ये साबित करती है कि इसमें नुकसान की संभावना नहीं है। ये नेचुरल विधि से गेहूं की खेती की गई है। इसकी बालियों का आकार ज़रूर छोटा है और यहाँ तक कि इसमें किसी भी तरीके की नुकसान नहीं है। जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है इसमें कोई नुकसान नहीं है। ऑर्गेनिक और नेचुरल विधि से खेती करना ज़्यादा सुरक्षित है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ।